अगर आप सोच रहे हैं कि अगली फिल्म या वेब सीरीज क्या देखें, तो चिंता मत कीजिए। मेरे पास है 5 ऐसी शानदार फिल्में और वेब सीरीज जो आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक पूरी तरह से बांध कर रखेंगी। और सबसे बढ़िया बात, ये सभी फिल्में और वेब सीरीज हिंदी में उपलब्ध है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सी है वो बेहतरीन फिल्में और शो जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो पहली है रिविलेशंस। रिविलेशंस 2025 में रिलीज होने वाली एक साउथ कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। कहानी एक अपराधी से शुरू होती है जो हाल ही में जेल से रिहा हुआ है। वह एक लड़की का पीछा करते हुए एक चर्च में पहुंचता है। चर्च के पादरी ने उसे देखा और उसे चर्च का सदस्य बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन अपराधी बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। उसी दिन चर्च के पादरी को पता चला कि उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ सो रही है। कुछ समय बाद पादरी को यह भी पता चलता है कि उसका बच्चा गायब हो गया है। पादरी को शक है कि उनका बच्चा उसी अपराधी ने अपहरण किया है जिसे उसने चर्च में देखा था। इसीलिए उसने उस अपराधी का पीछा करना शुरू कर दिया। इस फिल्म की रेटिंग आईएमडीबी में 10 में से 6 है। चलो दूसरे नंबर पर चलते हैं। ये एक वेब सीरीज है जिसका नाम डब्बा कार्टेल है। शो की कहानी एक महिला के बारे में है जिसका लंच बॉक्स का बिजनेस है। शुरुआत में वह और उसकी नौकरानी लंच बॉक्स बनाकर ग्राहकों तक पहुंचाते थे, लेकिन एक दिन किसी ने उन्हें ब्लैकमेल किया और उन्हें ड्रग्स पहुंचाने के लिए मजबूर कर दिया। इसी दिन से उनका यह कारोबार गैर कानूनी जाल में फंसने लगता है। इसके बाद कई अन्य महिलाएं भी इस ड्रग्स के वितरण में उनके साथ शामिल हो जाती है। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब बिजनेस की मालकिन की सास को इसके बारे में पता चलता है। वह अपनी बहू और अन्य महिलाओं को इस खतरनाक कारोबार से बाहर निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला करती है। यह शो आईएमडीबी पर 7.1 की रेटिंग के साथ काफी सराहा गया है। तो चलिए तीसरे नंबर पर चलते हैं। फिल्म का नाम है डेमन सिटी। ये एक असैसिन की कहानी है जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है, लेकिन एक दिन अपनी आदतों और गलत निर्णयों के कारण वह कुछ खतरनाक अपराधियों का शिकार बन जाता है। उसके घर पर हमला होता है, उसकी पत्नी और बेटी मारी जाती है, जबकि वह किसी तरह जीवित बचता है। हालांकि उसकी हालत इतनी गंभीर होती है कि वह तुरंत बदला नहीं ले पाता। फिल्म में शानदार एक्शन सीक्वेंस है, लेकिन इसकी कहानी में कुछ खास नहीं है। अगर आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं, तो यह फिल्म एक बार देखी जा सकती है। आईएमडीबी पर इसे 5.4 की रेटिंग मिली है। तो चलिए चौथे नंबर पर बात करते हैं एक बेहतरीन साउथ कोरियन शो की, जिसका नाम है व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स। और यकीन मानिए, ये इस लिस्ट का सबसे बेहतरीन शो है। इस शो की कहानी जेजू आइलैंड के दो युवाओं, एक लड़के और एक लड़की की है, जिनके परिवार आर्थिक रूप से बेहद संघर्ष कर रहे हैं। लड़का बचपन से ही लड़की के साथ एक बेहद मुश्किल हालात में रहा है, लेकिन लड़की को शुरू में वो बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर कहानी में एक मोड़ आता है जब दोनों परिवार की विरोध के बावजूद शादी करने के लिए घर से भागकर बुसान चले जाते हैं। ये शो की बस एक छोटी सी झलक है, लेकिन इसकी पूरी कहानी और भावनाओं का गहराई में जाकर जो अनुभव मिलता है, वो शब्दों से बाहर है। अगर आपने अब तक ये शो नहीं देखा, तो इसे देखना न भूलें। आईएमडीबी पर इस शो की रेटिंग 10 में से 9.2 है। पांचवें नंबर पर है 1983 की क्राइम थ्रिलर फिल्म स्कारफेस, जिसमें टोनी मोंटाना की कहानी दिखाया गया है। टोनी अपने दोस्त मनी रिबेरा के साथ मियामी आता है। दोनों फ्रैंक लोपेज के लिए काम करते हैं, लेकिन एक मुठभेड़ में फ्रैंक के विश्वास पात्र उमर सुआरेस को मारकर टोनी और मनी अपनी खुद की ड्रग्स की दुनिया स्थापित करते हैं। टोनी की महत्वाकांक्षा और अहंकार उसे और उसके साम्राज्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। आईएमडीबी पर इस फिल्म को 10 में से 8.3 रेटिंग मिली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुझाव और विचार हमें कमेंट्स में बताएं, ताकि हम अपनी अगली वीडियो को और भी बेहतर बना सकें।
हम जल्द ही नए कंटेंट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।